आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया। सुधांशु, मैं साफ कह दे रही हूँ, ना मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए ऑफिस से छुट्टी ले पाऊंगी और ना ही उनकी तीमारदारी कर पाऊंगी। पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ चले आए मुंह उठाकर। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। कनू एकदम से चुई कर बोली। प्लीज धीरे बोलो कनू, मम्मी पापा सुन लेंगे। आखिर मेरे हैं तो मम्मी पापा ही वो। बस 2-3 दिन के लिए मान जाओ। बस मैं अपना प्रोजेक्ट समाप्त करके खुद छुट्टी ले लूंगा और वैसे ही जल्दी उनको वापस भेजने की कोई ना कोई जुगाड़ लगाऊंगा। सुधांशु एकदम से खिसियाते हुए बोला। सुधांशु, वो लोग सुनते हैं तो सुन ले मेरी बातों। कौन मैं उनसे छुपाना चाहती हूँ? मैं तो बल्कि और जोर जोर से कहूंगी और मुझको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये घर तुम्हारा नहीं है। ये घर मेरे मम्मी पापा ने मुझको गिफ्ट किया है और तुम इस घर में मेरे साथ रह रहे हो। इस बात का एहसान मानो। मुझको एक पल भी नहीं तुम्हारे मम्मी पापा का साथ बर्दाश्त। जरूर तुमने ही उनको फोन करके बुलाया होगा और मेरे सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। कनु तो अपने सास ससुर को इस तरह बिन बुलाया सामने देखकर एकदम से बहुत ज्यादा हाइपर हो रही थी और सुधांशु के आगे परिस्थिति बिल्कुल उसी प्रकार हो गई थी जैसे गुड़ भरा हंसिया न बोलते बन रहा था और ना निकलते। कनु, भगवान की कसम, मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया। तुम्हारी वजह से मैं उनसे फोन पर भी ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि जब भी फोन पर बात करो तो वो हमेशा मिलने की बात करते हैं और मैं काम का बहाना करके मना कर देता था। लेकिन उन्होंने इस बार तो एक बार झूठा जिक्र भी नहीं किया कि वो लोग अचानक इस तरह से आ जाएंगे। प्लीज करूँ, सिर्फ 2-3 दिन इतनी दूर से आए हैं, प्लीज मान जाओ ना। फिर मैं उन लोगों से खुद ही वापस जाने के लिए बोल दूंगा। सुधांशु अभी भी कनु के आगे हाथ जोड़कर रिड़िया रहा था, लेकिन कनु कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हुआ कुछ ऐसा कि महेंद्र जी और गंगा देवी जी ने अपने बेटे सुधांशु को जी जान तोड़कर मेहनत कर पढ़ाया लिखाया। उसकी खातिर उन्होंने दिन का चैन रातों की नींद हराम की और बेटे को काबिल बनाया। उसकी नौकरी के लिए सुबह शाम मंदिर जाकर प्रार्थना करते। फिर एक दिन ऐसा आ ही गया जब शहर की बड़ी कंपनी से उनके बेटे को नौकरी का ऑफर प्राप्त हुआ तो गंगा देवी जी अपने बेटे की पिलाएं लेते नहीं थक रही थी और महेंद्र जी गली के घर घर जाकर मिठाई बांट रहे थे। घर में भी बहुत खुशी का माहौल था। सुधांशु उनका इकलौता बेटा था। दोनों माँ बाप उसे देख देख कर जीते थे। दोनों उसे शहर भेजने की तैयारियों में जी जान से जुटे रहे। वहीं दूसरी तरफ बेटे से बिछड़ने का गम भी सीने में उबाल बनकर उठ रहा था, किंतु वह गम अपने बेटे की कामयाबी के पीछे दम तोड़ने लगा। अरे भाग्यवान, तुम्हें इस दिन का ही तो इंतजार था। देखो ये दिन आ ही गया। सुबह शाम मंदिर में प्रार्थना करने का फल हमें मिल ही गया। महेंद्र जी ने जब अपनी पत्नी को उदास देखा तो अपनी पत्नी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोले, हाँ जी, भगवान ने हमें हमारी दुआओं का सिला दे ही दिया। बस मैं अपने बेटे से जुदा होने का सोचकर उदास हो रही हूँ। गंगा देवी जी ने दुख भरे लहजे में कहा। तो महेंद्र जी ने कहा कि हमारा बेटा छुट्टी में आ जाया करेगा और हम भी उसके पास चले जाया करेंगे। अपनी पत्नी को सांत्वना दी तो गंगा देवी जी भी खुशी खुशी काम करने लगी। फिर 2 दिन बाद सुधांशु शहर के लिए निकल पड़ा, लेकिन वे घर से क्या निकला उसने तो पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। दोनों माता पिता उसके फोन का इंतजार करते रहते। उसका फोन कभी कभी आता था, किंतु जब से उसके जीवन में कनु आई तब तो वह माँ बाप को भूलता ही चला गया। कभी फोन पर मिलने का कहते तो काम का बहाना बनाकर टाल देता था। फिर उसने शादी भी वहीं अपनी मनपसंद लड़की से कर ली। शादी के बाद 1-2 बार तो सुधांशु उन लोगों के पास आया, वो भी तब जब उसे कुछ जरूरी कागजात पर माता पिता की साइन चाहिए थे। लेकिन फिर 1.5-2 साल से बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। उनके एक छोटा सा बच्चा नव भी था जो अब तीसरे साल में था। अब पोते को देखने की तो मन में और भी हुक उठी। बस इसीलिए सुधांशु को बिना बताए दोनों ही लोग ये सोचकर कि शायद बेटे बहू को छुट्टी नहीं मिलती, हमें लोग उनसे जाकर मिल आते हैं। लेकिन यहाँ तो माजरा ही बिल्कुल उल्टा था और ये सुनकर तो सीना ही होंक उठा कि बहू और बेटा उन लोगों से संपर्क ही नहीं रखना चाहते थे और उन दोनों की सारी बातें बाहर बरामदे में बैठे महेंद्र जी और गंगा देवी जी को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। जब उन्होंने ये सब बातें सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों माता पिता पर मानो बिजलियों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें वो नन्हा सा बेटा नजरों के सामने आने लगा जिसे उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया।
फिर जब गंगा देवी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अंदर आ गई। सुधांशु बेटा, बस अब बहुत हो गया। तुमको तो बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। बहू को हम क्या कहें? ये तो तुम ही इतना रंग दिखा रहे हो। हमारी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम हम लोगों को वापस भेजने का क्या जुगाड़ लगाओगे? हम लोग तो अभी के अभी वापस जा रहे हैं। अभी इतने भी जमीन में हाथ नहीं टिके हैं कि बेटा बहू की रोटियां तोड़ेंगे। तुमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम लोगों को और नव को 1.5-2 साल से देखा नहीं है। नव को देखने के लिए तो सचमुच आंखें तरस गई थी। एक बेटा बहू और एक ही पोता है हमारा, और उन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं। हमने सोचा था कि हम लोगों के इस तरह पहुंचने से तुम बहुत खुश हो जाओगे। तुम्हारे अनुसार तुम लोग छुट्टियां ना मिल पाने के कारण नहीं आ पाते हो। चलो, हम लोग ही मिलकर आते हैं चलकर। लेकिन आज तो तुम लोगों की बातों ने हमारी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। सचमुच बहुत अहंकार करती थी मैं कि भगवान ने तो हमको बेटा दिया है, वो भी लायक। तब तो हम लोगों का बुढ़ापा सचमुच बहुत अच्छी तरह से ही कटेगा। जैसे हमने बचपन में तुम्हें संभाला, वैसे बुढ़ापे में तुम हमारा सहारा बन जाओगे। लेकिन नहीं जानती थी कि ये भी दिन हम लोगों को देखना पड़ेगा। काश भगवान ने हमको बेटी दी होती। बेटियां कम से कम माँ बाप का मान सम्मान तो रख लेती हैं। कम से कम ममता से आंचल भरा रहता हमारा। गंगा जी साड़ी के पल्लू से अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली। और सुधांशु, एक बात कान खोलकर सुन लो। आज से ये आंसू तुम्हारे लिए कभी नहीं बहेंगे, कभी भी नहीं। गंगा जी के मन में जो आया रोते रोते बोलती रही। औलाद को जन्म देने में माँ को कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है, किंतु जब वही औलाद ऐसे नीच कर्म करे तो उस पीड़ा का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मम्मी, मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है, शायद आप गलत समझ रही हैं। आपने गलत सुना है। मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं था। सुधांशु थोड़ा घबराते हुए बोला, क्योंकि वो तो समझ गया था कि कन्नू की सारी बातें मम्मी पापा ने सुन ली हैं। लेकिन वह पत्नी की बातों पर लीपा पोतनी फेरने लगा था, और कन्नू ने तो और भी बेशर्मी की हद पार कर दी। सारी लोक लाज छोड़कर पलंग पर ही चढ़ी बैठी रही। उसने तो खड़े होने तक की तकलीफ ना समझी, बैठे बैठे ही सब नजारा देख और सुन रही थी। सुधांशु, क्या कहना चाह रहे हो तुम कि हम लोग तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझे? हम तो दूध पीते बच्चे हैं। ये बाल हम लोगों ने धूप में नहीं सफेद किए हैं। जीवन जिया है हम लोगों ने भी। बहुत एहसान फरामोश हो गई है आज की औलाद। एहसान मानना तो दूर की बात, लोक लाज सब बेच खाए हैं। लेकिन बेटा चिंता ना करो, अभी तुम्हारे आगे भी बेटा है, और एक माँ बाप की आह कभी खाली नहीं जाती। महेंद्र जी ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम लोग हमारा साथ छोड़ दोगे तो क्या हम लोग जी नहीं पाएंगे? अरे हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत हैं। एक दूसरे के सहारे ही जीते आए हैं, आगे भी दोनों एक दूसरे के सहारे जिएंगे। लेकिन अब जीवन में कभी दोबारा तुम लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ये कहते कहते महेंद्र जी तो हाँफने ही लगे। उनकी सांसें तेज हो गई। लेकिन सुधांशु बेशर्मों की तरह महेंद्र जी को हाँफता देखता रहा और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। आप ज्यादा परेशान मत होइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं? वो लोग भी जिंदगी में जीते हैं जिनकी औलाद नहीं होती। हम भी यही सोच लेंगे कि भगवान ने हमको औलाद दी ही नहीं थी। क्या हुआ, बिन औलाद के जी लेंगे। अब तक भी तो जी ही रहे हैं। गंगा देवी जी महेंद्र जी का सीना सहलाते हुए बोले, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम गंगा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। महेंद्र जी थोड़ा शांत होकर बोले और गंगा देवी जी का हाथ पकड़कर आंसुओं को पोंछते हुए सुधांशु के घर के गेट से बाहर निकल आए। सुधांशु की तो खैर हिम्मत ही नहीं थी उन्हें रोकने की, और गंगा देवी जी और महेंद्र जी एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए चल पड़े। और आज फिर एक रिश्ता तार-तार हो गया था। उनको जाते देख कान्हू ने ठंडी आह भरी। सुधांशु भी अपने माता पिता को जाते देखता रहा। उनके जाने के बाद वे निढाल सा होकर वहीं पास में ही पड़े सोफे पर बैठ गया। उसका मन उसको धिक्कार रहा था। उसे रह रहकर अपने माता पिता के सभी कष्ट याद आने लगे। उसके माता पिता ने क्या नहीं किया, और आज उसकी पत्नी के कारण उसने अपने माता पिता के साथ कितना गलत किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपना घर बचाने के लिए उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया। वह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। इधर महेंद्र जी
और गंगा देवी जी बोझल कदमों और सीने पर ढेरों जख्म लिए गांव पहुंच जाते हैं और जाते ही दोनों बिस्तर पर निढाल गिर जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। न भूख की चिंता न प्यास की, बस अपने बेटे बहू के ऐसे व्यवहार ने उन्हें जीते जी मार डाला था। गंगा देवी जी फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा बच्चा, मेरा नन्हा सा बच्चा सुधांशु, मेरे कलेजे का टुकड़ा, जब इस घर से शहर में नौकरी के लिए जा रहा था तो मेरा मन डूब रहा था। आज तो उसने हमें ही घर से निकाल दिया। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। सोचा था वो नहीं आता, हम ही चले जाते हैं, कुछ दिन उसके पास रहेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। और मेरा नव, मेरा पोता, उसके बिना कैसे रहूं मैं। पत्नी को ऐसे बेतहाशा रोते देख महेंद्र जी का दिल भी भर आया और वे उन्हें गले लगाकर खूब रोए। दोनों पति पत्नी अपनी बेबसी और लाचारी पर घंटों आंसू बहाते रहे, जहां उनको कोई देखने या पूछने वाला भी नहीं था। जिस औलाद से उम्मीद लगाई उसने ही उम्मीदों पर पानी फेर डाला। अब किसके सहारे जिए, क्या जिए। महेंद्र जी भी रोते हुए बोलते रहे। जब रोते रोते बहुत देर हो गई तो गंगा देवी जी को अपने पति का ख्याल आया कि ये भूखे हैं। वह खड़ी हुई और किचन में जाकर अपने और पति के लिए दाल रोटी बनाकर लाई। दोनों ने मिलकर खाई और फिर गंगा देवी जी बोली कि हम लोग अपनी औलाद के गम में मरे जा रहे हैं और औलाद को खबर तक भी नहीं है। क्या एक माँ बाप को ही औलाद की जुदाई का गम बर्दाश्त करना होता है? क्यों औलाद माता पिता के लिए नहीं तड़पते? क्यों औलाद माँ बाप की जुदाई का गम बर्दाश्त कर लेती है? अभी तो वो लोग जवान हैं। जब उम्र के इस पड़ाव में कदम रखेंगे जहाँ हमें, वहाँ उन्हें भी तड़पना पड़ेगा। उन्हें भी औलाद की जुदाई सहनी पड़ेगी। गांव में ये सब बातें तो गंगा देवी जी बोल ही रही थी कि उधर शहर में कनु मन ही मन बड़ी खुश थी। उनको जाते देख कनु ने ठंडी आह भरी, किंतु उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी ये ठंडी आह कुछ ही पलों की है, क्योंकि उनका बेटा नव इतने कम समय में ही अपने दादा दादी से खूब हिल मिल गया था। खून का दौर भी मारता था। बच्चा छोटा था, ये तो समझ नहीं पाया हुआ क्या है। नव बैठा हुआ अपने टॉयज से खेल रहा था। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही वो खेलते खेलते ही अचानक घर में अपने दादा दादी को ढूंढता फिरने लगा। उसे तो बस दादा दादी चाहिए थे। उसे जब दादा दादी कहीं दिखाई नहीं पड़े तो वह अपनी मम्मा से अपनी तोतली जुबान में पूछने लगा, दादा दादी कहाँ हैं? तो कनु, जो अपने सास ससुर के जाने से बड़ी खुश हो रही थी, वह अपने बेटे से खुश होकर कहने लगी, बेटा आपके दादा दादी तो चले गए। चले गए? कहाँ गए मम्मा? बेटा वो वापस गांव में अपने घर चले गए, अब नहीं आएंगे। ना बोला क्या? गांव वापस चले गए, अपने घर चले गए, अब नहीं आएंगे, वो मेरे साथ नहीं रहेंगे। अब मुझे कहानी कौन सुनाएगा? अब मैं किसके साथ खेलूंगा? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? ये सुनकर कि दादा दादी नहीं है, वह रोने लगा। इतना रोया कि दोनों माँ बाप से चुप न हुआ। उन दोनों ने लाख जतन किए लेकिन नव किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था। लेकिन कनु यही सोचे जा रही थी कि मैं माँ हूँ, खुद संभाल लूंगी। परंतु उसकी ये सोच गलत थी। रोते रोते अपने दादा दादी को याद करते करते नव को 2 दिन बीत चुके थे। अब नव की तबीयत खराब हो चुकी थी। उसे देख अब दोनों माता पिता परेशान हो गए थे। जब नव की ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो उसे डॉक्टर के लिए जाना पड़ा। डॉक्टर के सामने भी उसके मुंह से दादा दादी निकल रहा था, तो डॉक्टर ने सारी बातें जानकर उन्हें सख्त हिदायत दी। घर आने के बाद कनु रोने लगी और पति से कहने लगी, मम्मी पापा को बुला लीजिए, नहीं तो हम अपने बच्चे से हाथ धो बैठेंगे। ये सुनकर सुधांशु गुस्से में आ गया और 2 थप्पड़ खींचकर कनु के मार कर बोला, अब तुम्हें होश आ रहा है? आज तुम्हारा बच्चा इस हाल में है तो तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। जब मैं तुमसे अपने माता पिता को बस 2 दिन रोकने के लिए भीख मांग रहा था, तब तो तुमने मेरे माँ बाप को बेइज्जत करके निकाल दिया। अब किस मुंह से फोन करूं? जिस तरह से आज तुम्हारे दिल पर बीत रही है उसी तरह से मेरी माँ के दिल पर भी बीत रही थी। तुमने भी तो एक माँ से उसका बच्चा दूर कर दिया। आज जब तुम्हें लग रहा है कि कहीं तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर ना हो जाए तो तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो रही हो। कुछ तो शर्म करो कनु, कुछ तो इंसानियत रखो। एक माँ होकर तुम एक माँ का दर्द नहीं समझ सकी? कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे पापों की वजह से ही भगवान ने तुम्हें आज ये दिन दिखाया है। तुमने अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया है। मेरा बच्चा इस हालत में आज तुम्हारी वजह से है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। फिर रहना इन ईंट पत्थरों की दीवारों में जो तुम्हें इंसानों से ज्यादा अच्छी लगती हैं। फिर करना इन्हीं दीवारों से बातें। मैं भी देखता हूँ ये तुम्हारा कितना साथ देती हैं। दीवारों से दिल नहीं लगता है करूँ, इंसानों से दिल लगता है, और इंसानों को ही तुम पसंद नहीं करती हो। दो थप्पड़ खाकर कन्नू रोए जा रही थी। उसे अपने आप पर अब शर्म आ रही थी। एक तो उसके बच्चे की ऐसी हालत, ऊपर से सुधांशु भी नाराज हो रहा था। वह सुधांशु के आगे हाथ जोड़ती है। सुधांशु, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। कुछ करो सुधांशु, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं नव के बिना मर जाऊंगी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने मम्मी जी के साथ कितना बुरा किया है। एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया है। अपने बच्चे से दूर होकर एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है ये मैं आज अच्छी तरह समझ गई हूँ। मुझे उनके पास ले चलो सुधांशु प्लीज। कनु को इस तरह रोते गिड़गिड़ाते देखकर और अपने बच्चे की हालत देखकर सुधांशु का दिल पसीज जाता है और वह कनु को उठाता है, उसके आंसू साफ करता है और बाहर आकर जल्दी से गाड़ी निकालता है। सुधांशु अपने बच्चे को कनु को लेकर गांव पहुंच जाता है। सुधांशु गाड़ी लेकर घर के गेट के अंदर आता है। गाड़ी को एक तरफ खड़ी करके गाड़ी से नव को लेकर बाहर उतरता है और घर के अंदर आ जाता है। पीछे पीछे कनु भी आ जाती है। अपने बेटे पोते और बहू को देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। इससे पहले वे कुछ बोलते, कनु अपने सास ससुर के पैरों में पड़ जाती है और रोने लगती है। सास ससुर के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। अपने माता पिता को सारी बात बता देता है सुधांशु। माता पिता नव की हालत देखकर सारा गुस्सा भूल गए। दोनों जल्दी से नव को अपनी गोद में ले लेते हैं। अपने दादा दादी को देखकर नव में उमंग तरंग लौट आई, जैसे उसमें नई जान डाल दी हो। नव अपने दादा दादी को देख देख कर बड़ा खुश हो रहा था और दोनों को बड़ा प्यार कर रहा था। उसकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने बच्चे को देख कनु और सुधांशु खुश हो गए। कनु बोली, मम्मी जी पापा जी मुझे माफ कर दीजिए। एक माँ होकर मैं एक माँ के दर्द को समझ नहीं पाई, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सब दिखाया है। आज के बाद मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। अब आप गांव में नहीं रहेंगे, हमारे साथ शहर में रहेंगे, क्योंकि आपका पोता आपके बिना रह नहीं सकता और हम अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते। मेरा बच्चा अब आप दोनों का खिलौना है और अपने खिलौने के साथ आप दोनों आप खूब खेलना। बहू की समझदारी वाली बातें सुनकर दोनों माता पिता खुश हो गए। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। सुधांशु और कनु अब माता पिता को शहर ले गए। नव अपने दादा दादी के साथ बहुत खुश था। किसी ने सच ही कहा है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। एक बच्चे ने बिखरे हुए परिवार को एक कर दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।